अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम CSS में पैडिंग को सीखेंगे कि HTML और CSS में पैडिंग क्या है और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं। पैडिंग एक्चुअली अगर इसे देखा जाए तो ये एक गैप होता है, यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को पैडिंग देंगे ना, वो थोड़ी सी स्पेस ले लेगा, लेकिन उस स्पेस का मतलब क्या होगा, उसका जो कलर वगैरह होगा, बैकग्राउंड वो भी शो होगा, लेकिन उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना वो उतनी स्पेस के बाद शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले पेंट में मैंने ओपन किया, यहाँ पे ये मैंने एक लिया बॉक्स। सबसे पहले तो ये जो है ना ये इसका है टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट और ये है इसका राइट। जब मैं गैप दूंगा, अगर मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया ना, मिसाल के तौर पर रेड दे देता हूं, अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा 30 पिक्सल यानी टॉप से 30, तो यहाँ मैं कलर और सेलेक्ट कर, तो इतनी पैडिंग मिसाल को इसके ऊपर वाली जो 30 है। अब इसके बाद जितना भी मैं कंटेंट ऐड करूंगा ना, वो 30 पैडिंग के बाद शो होगा। अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और इसके भी 4 एट्रीब्यूट्स, यानी एक पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी 4 जितनी भी साइड्स हैं उतनी ही इनकी पैडिंग्स हैं। सबसे पहले ये मैंने बॉक्स विड्थ के नाम से क्लास ली हुई है, इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया और यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ थोड़ी सी, मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसे मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रे। यहाँ से इसे मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ। ये भी कोई चीज़ नहीं शो हो रही क्योंकि मैंने कंट्रोल एस नहीं किया दोनों तरफ, यहाँ से भी किया कंट्रोल एस और विड्थ, और इसे मैंने अभी ना हाइट नहीं दी, हाइट भी दे देता हूँ, इसे 100 कर देता हूँ, 100 पिक्सल। अब ये देखिए, अब मैंने इसे हाइट भी दी और विड्थ भी दी, तो ये थोड़ा सा इसका ना यानी एक स्पेसिफिक जो बॉक्स है वो शो हो रहा है। अब मैं इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। अब मैंने विड्थ भी ख़त्म कर दी और हाइट भी ख़त्म कर दी और इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखिए 30 पिक्सल यानी इसकी जो पैडिंग है वो शो हो रही है। लेकिन ये पैडिंग इस लिहाज से लेता है, यानी इस विड्थ के लिहाज से ना इसे पैडिंग देनी होती है। अब इसको मैंने 30 पिक्सल पैडिंग दिया ना, तो हर तरफ से 30 पिक्सल दे रहा है, लेकिन इसको हमने किसी कंटेनर में नहीं डाला, ये डायरेक्ट है बॉडी में, तो जितनी बॉडी की विड्थ होगी ये उतनी ही कंटेन करेगा और उसमें ये अपनी पैडिंग को एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर इसमें एक स्पेसिफिक विड्थ दे देता हूँ कि विड्थ इसकी हो 30 पिक्सल, 300 कर देते हैं, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल होने के बाद इसकी जो पैडिंग है वो 30 हो, तो ये इस लिहाज से शो होगा। अब मैं इसकी जो पैडिंग वो इंक्रीज कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया। मतलब हम पैडिंग के जरिए ना इसका जो गैप है वो बढ़ा सकते हैं। अब इसको बताता हूँ कि एक्चुअली किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं पैडिंग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ हाइट लिखूँ, 100 कर 100 पिक्सल, अब इतना गया। अब इसमें मैं ना कंटेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक पैरा लिख दिया और इसे मैं पी के टैग में लिखता हूँ, पैराग्राफ का जो टैग है ना उसमें लिखता हूँ लॉर। अब ये यानी पैराग्राफ में शो हो रहा है। और अगर इसमें मैंने हाइट और विड्थ दी तो ये मेन से शुरू करेगा, चलो यानी बिल्कुल सिरे से शुरू करेगा और एंड तक लेके जाएगा, जिस तरह से ये कर रहा है। इसके यानी जो एल जहाँ पे लिखा हुआ है इसके इधर उधर से कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब मैं इसे पैडिंग दूंगा तो तब ये स्पेस छोड़ेगा। अब मैं इसे हाइट इसकी ख़त्म करता हूँ, पैडिंग इसको मैं देता हूँ 20 पिक्सल, तो ये हर तरफ से इसने भी, ये मैं इसको जूम किया, मैं जूम इसका काम करता हूँ, तो हर तरफ से ना इसने 20 पिक्सल का जो मार्जिन था वो छोड़ के उसके अंदर कंटेंट शो करना शुरू कर दिया। अब जो पैडिंग है यानी इसका आपको पता चल गया, ये एक गैप क्रिएट करती है और जो बैकग्राउंड कलर है वो भी सेम रहता है और उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है ना वो उस गैप के बाद शो होता है। अब इस पैडिंग के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी एक पैडिंग है लेफ्ट, राइट,
टॉप बॉटम। तो हम सबसे पहले देखेंगे टॉप को। ये पैडिंग मैं खत्म कर रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। अब हम कह रहे हैं कि ये डाटा तो उसी तरह से शो हो, लेकिन इसकी जो टॉप की पैडिंग है ना, ये टॉप से इतनी स्पेस के बाद डाटा शो हो, तो ये हमारे पास शो हो रहा है। हमने इतनी सी पैडिंग दे दी, उस पैडिंग के बाद ये डाटा शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये टॉप से तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट से भी ना इसकी स्पेस बन जाए, तो मैं इसे क्या कहूंगा, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। 10 पिक्सल की जो पैडिंग है ना, वो मैं लेफ्ट से भी दे रहा हूं, तो लेफ्ट से थोड़ी सी इसने पैडिंग ले ली, 10 थोड़ी सी कम है, मैं इसे ना 30 कर देता हूं, ताकि अच्छी तरह से अभी आपने सिर्फ कंसेप्ट को समझना कि किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं। बाकी जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं, बटन्स के लिए और हर चीज इन पैडिंग जो है ना, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी जब हम एक्चुअली जो PSD टू HTML टेम्पलेट क्रिएट करेंगे या कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जो पैडिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अभी इसे अच्छी तरह से ना सीख लें। अब अगर मैं इसे टॉप से देता हूं, जितनी इसे टॉप से दूंगा उतना ही टॉप से गैप क्रिएट करेगा, जितना इसे लेफ्ट से दूंगा तो उतना ही लेफ्ट से गैप क्रिएट करेगा। उस गैप के बाद जो कंटेंट है वो शो होगा। अब पैडिंग टॉप भी होगी, लेफ्ट भी होगी। अब पैडिंग बॉटम, कि अब बॉटम जो है ना, बॉटम कहते हैं पेंदे को, जो मैंने आपको ये पेंट में शो किया, ये वाला, ये है इसका पेंदा। यहां से होगा ये नीचे वाला, जहां पे ये NATS ये जो लिखा हुआ है, ये ना लॉरम इप्सम का टेक्स्ट होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ कंटेंट, जहाँ पे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन हमें अभी क्लाइंट ने जो है ना वो कंटेंट नहीं दिया, तो उस कंटेंट की जगह हम ये लॉरम इप्सम का जो टेक्स्ट डाल देते हैं। पैडिंग में इसे बॉटम से कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब ये जितनी जितनी हम इस स्पेस देते जाएंगे उतनी उतनी स्पेस कंटेन करता जाएगा। टॉप से हमने दी, टॉप से काम कर रहे, लेफ्ट से बॉटम से। अब हमने राइट से नहीं दी, तो हम इसे अब राइट से भी देते हैं। पैडिंग में इसे कर देता हूँ राइट से कर देता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल होगी। अच्छा, अब हमने ये पैडिंग दी, टॉप से भी दी, बॉटम से भी दी। अब मैं इसका जो कलर थोड़ा सा ना बहुत बेकार सा लग रहा है, स्काई ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा सा शो, ये थोड़ा सा यानी आई कैची सा लग रहा है। तो ये देखें, अब पैडिंग जो है ना, मैंने जिन 4 पैडिंग्स देनी है तो मुझे 4 लाइनें लिखने पड़ रही हैं, लेकिन अब हम पैडिंग देंगे कि तो एक ही लाइन में कंटेन करेंगे। एक ही लाइन में हम पैडिंग किस तरह से लिखते हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे पैडिंग, उसके बाद जो हम पैडिंग इसमें देंगे, अगर तो हम सिर्फ लिख रहे हैं यानी 50 पिक्सल, इन सब को मैं कर देता हूं कमेंट, ताकि आपको पता रहे। ये अब मैं अगर मैं इसे देता हूं 50, और तो जब सिर्फ इस 50 लिखूंगा ना, तो हर तरफ से 50 पिक्सल की जो पैडिंग है वो 50 पिक्सल का गैप क्रिएट कर देगा, उस गैप के बाद कंटेंट शो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 इसके आगे थोड़ी सी स्पेस डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ 30 पिक्सल, तो अब देखें जो पहले वाली होगी ना, यानी 50 पिक्सल, ये होगी वर्टिकल, और ये जो होगी 30 पिक्सल ये होगी हॉरिजेंटल। मतलब अगर हम पैडिंग देंगे इसे 50 पिक्सल, जो पहले वाली होगी ये 50 यानी टॉप से 50 और बॉटम से ये वो स्पेस छोड़ेगा, टॉप और बॉटम जो है ना उनमें 50-50 का गैप डालेगा। लेकिन अगर और जब हमें 2 एट्रीब्यूट देंगे, तो जो सेकंड वन होगा ना वो इसे देगा हॉरिजेंटल, लेफ्ट और राइट से। जब हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट यानी एक वैल्यू लिखेंगे, पैडिंग लिख के उसके बाद एक वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 50 पिक्सल, तो वो हर तरफ से होगी। अगर उसके साथ हम स्पेस डाल के जिस तरह से ये लिखा हुआ है एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो पहले वाली को यानी गेट करेगा टॉप और बॉटम से, दूसरे वाली को लेफ्ट और राइट से, दोनों से। अब इसमें थोड़ी सी और स्पेस डाल के ना मैं एक और लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अच्छा, अब मैं इसे करता हूँ, ये आपको ना मैं साथ में समझाते रहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ना किधर गया शिफ्ट, यहाँ पे हम इसे कमेंट करते हैं, कमेंट, ये मैं कर देता हूँ ऑल पैडिंग्स, और इससे भी मैं कर देता हूँ कमेंट।
ये ऑल पैडिंग्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे ना इसे जो 50 मैंने किया ख़त्म, ये सिर्फ मैंने इसे 50 लिखा और 50 के आगे मैंने डाल दिया इसे 30 पिक्सल डाल दिया। तो ये जो फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन इसका होगा वर्टिकल, और जो सेकंड वन होगा वो होगा इसका, जो सेकंड वन होगा उसका होगा लेफ्ट राइट से वर्टिकल, और दूसरा होगा इसका हॉरिजॉन्टल। तो स्पेलिंग जैसे भी आप अब समझ लीजिए। अगर तो पैडिंग हमने दी सिर्फ 50 पिक्सल तो ये ऑल पैडिंग्स होगी। अगर पैडिंग हमने दी 2 वैल्यूज ऐड की तो पहले होगी वर्टिकल, दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल। अगर हमने 3 वैल्यूज ऐड की, अब मैं इससे भी कमेंट कर रहा हूं, अगर हमने 3 वैल्यूज ऐड की तो उसमें पहली होगी टॉप, उसमें टॉप, दूसरी जो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल, जो थर्ड होगी वो होगी बॉटम, थर्ड जो होगी वो होगी बॉटम। अगर हमने 50 पिक्सल दिया और यहाँ पे हमने फिर आगे लिख दिया 20 पिक्सल, अगर हम 3 वैल्यूज देंगे तो पहली होगी टॉप, दूसरी होगी हॉरिजॉन्टल, तीसरी होगी बॉटम। तो अब ये टॉप से 50, हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट और राइट से 30, और जब हमने 20 दिया इसे बॉटम, तो ये जो पैंदे से यानी बॉटम जो एरिया है उससे 20। अब इसे हम देखते हैं किस तरह से वर्क है, ये देखिए। और अगर हम यहाँ पे 20 है या हम अगर 30 करते हैं तो आप सिर्फ दिखाने के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये वर्क भी कर रहा है। यानी ये इसको गेट कर रहा है, ये बॉटम, इसको लेफ्ट राइट मतलब हॉरिजॉन्टल, इन दो बोथ। अगर और ये जो पहले वाला इसे कर रहा है टॉप, इसे मैं कर देता हूँ 20 ताकि आपको वर्किंग समझ आए। तो ये वर्क कर रहा है। अब इसे भी मैं कर देता हूँ कमेंट, इसे भी कर दिया कमेंट, और सेम लाइन को मैंने डुप्लीकेट किया, इसकी कमेंट यहाँ से मैंने की ख़त्म और यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसमें जो फर्स्ट वन है उसको लेगा, अगर इसमें मैं अब ऐड कर रहा हूँ 4 वैल्यूज, तो इसकी जो फर्स्ट वन होगी वो होगी टॉप, दूसरी होगी इसकी राइट, तीसरी होगी इसकी बॉटम, और चौथा होगा ये लेफ्ट। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। यानी अगर 4 एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे तो पहला होगा टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम और चौथा लेफ्ट। यानी अगर हम इन सब को लिखना चाहे, अब ये जो सेम है, यानी पैडिंग टॉप जो है वो ये आ गई, पैडिंग जो लेफ्ट है वो ये लास्ट वाली होगी, पैडिंग बॉटम जो है वो थर्ड वन, और ये जो पैडिंग राइट है ये आ गई लास्ट पे। अब मैं इसे ना अरेंज करके लिखता हूँ किस तरह से, ये एक्चुअली ना इस तरह से वर्क कर रही हैं। किधर गया ये पैडिंग राइट, इसको मैंने यहाँ से किया कट, और ये टॉप के बाद ऐड कर दिया। अब ये सही है, टॉप वाली पहले, राइट, अगर हम चारों ऐड करेंगे तो टॉप वाली पहले, राइट वाली उसके बाद, बॉटम वाली जो है ये बॉटम वाली, फिर बॉटम वाली आती है तीसरे नंबर पर, ये बॉटम वाली आ गई तीसरे नंबर पर, और जो लेफ्ट है वो चौथे नंबर पर। अब आपको पैडिंग के लिहाज से आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन होगी वो दूर होगी। मैंने इसको डीपली समझाया, इतनी डीप में कोई भी नहीं जाता। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटी छोटी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वीडियो को पूरा देखें और आपको सारी इसकी ना समझ आएगी। अब आई थिंक कोई भी चीज़ जो है वो रह नहीं गई इसमें पैडिंग के लिहाज से, जो मैं आपको जो आप एज ए बिगिनर हैं तो आपको बताना मैं भूल गया। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है ना वो ओके हो गई है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और नया सीखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।